प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समाचार लेखन। समाचार लेखन में हमने आपको बताया संचार के बारे में और संचार के बाद आपने पढ़ा मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम में आपने मुद्रित माध्यम की परिभाषा, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं और उसकी कमियों का अध्ययन किया था। तो वहीं हमने अपना टॉपिक छोड़ा था। अब हम उससे आगे अपना टॉपिक पुनः शुरू करते हैं। तो समाचार लेखन में हमारा अगला प्रश्न बनता है, वो है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली ये भी समाचार का एक महत्वपूर्ण भाग है। उल्टा पिरामिड शैली ये होती क्या है, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हम लिखेंगे। यह समाचार लेखन की एक महत्वपूर्ण शैली है। इसमें मुख्य सूचना या घटनाओं का महत्वपूर्ण वर्णन पहले ही कर दिया जाता है। यह इंट्रो बॉडी और समापन 3 भागों पर आधारित है। तो शायद अभी आपको परिभाषा के माध्यम से समझ ना आया हो, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें कि यह जो शैली है उल्टा पिरामिड शैली, यह समाचार लेखन की एक महत्वपूर्ण शैली है। शैली बोलते हैं लिखने का तरीका। इसमें मुख्य सूचना, कई बार आप देखते हो, फिल्में देखी आपने, कहानियाँ सुनी होगी आप लोगों ने, तो फिल्म में जो क्लाइमैक्स होता है या महत्वपूर्ण भाग जो होता है या क्या निर्णय निकला, उसका वर्णन पूरी फिल्म के अंत में क्या है दिखाया जाता है या होता है। ऐसे ही कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, कहानी में भी देखा होगा कि अंत में जाकर पता लगता है कि कहानी का सार क्या है, कहानी का क्या उद्देश्य था, कहानी का अंत में क्या मतलब निकला, क्लाइमैक्स क्या है उसका। लेकिन मुद्रित माध्यम में जो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण शैली है। इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहले ही बता दिया जाता है। फिर समझा दो एक बार कि फिल्म हो या कहानी हो, उसमें महत्वपूर्ण सूचना
या जो उद्देश्य है उसका पता हमें पूरी फिल्म देखने के बाद या पूरी कहानी सुनने के बाद पता लगता है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में जो मुख्य सूचना है, मुख्य घटना है, उसका वर्णन पहले ही कर दिया जाता है, यानी अंत तक पहुंचने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कई बार आप अखबार में देखते होंगे, जैसे इंडिया या बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी टीम का मैच होता है तो सुबह अखबार में क्या लिखा आता है, जैसे कोई भी टीम जीती, ऑस्ट्रेलिया जीती, तो लिखा होता है ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उल्टा पिरामिड शैली है। उसमें महत्वपूर्ण सूचना पहले ही दे दी, जो हम जानना भी चाहते थे, पढ़ना भी चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीत चुका है, और यही महत्वपूर्ण भाग था उसका। उसके बाद हम नीचे तक समाचार को पढ़े चाहे ना पढ़े कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो उल्टा पिरामिड शैली में मुख्य सूचना को पहले ही बता दिया जाता है। यह 3 भागों पर आधारित होती, इंट्रो, बॉडी और समापन। अब इंट्रो, बॉडी और समापन क्या है, इसका वर्णन हम नीचे करेंगे। उल्टा पिरामिड शैली के भाग। इसके 3 भाग हैं। पहला है इंट्रो, इसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहले ही बता दिया जाता है। इसे कहते हैं इंट्रो। यानी मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया तो अखबार में सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना उल्टा पिरामिड शैली में क्या आएगी कि या बस खाई में गिरी या बस ट्रक की भिड़ंत हुई, तो सीधा आएगा कि बस खाई में गिरी और उसमें इतने व्यक्तियों की मौत हो गई। तो वो क्या हुआ, इंट्रो हुआ, यानी महत्वपूर्ण सूचना पहले ही बता दी गई। दूसरा भाग है इसका बॉडी। यह उल्टा पिरामिड शैली का मध्य भाग है। इसमें क्या, कब, कहाँ, इसमें क्या, कब, कहाँ, कौन आदि का वर्णन किया जाता है और अंत में क्यों और
कैसे का विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो ये शायद आपको अच्छी तरह समझ नहीं आया होगा, दोबारा बताते हैं कि ये मध्य भाग होता है। पहले भाग में तो बता दिया ये घटना होगी और महत्वपूर्ण भी वही भाग था। अब मध्य भाग में ये जो 6 ककार है, यानी 6 का जो है, का से क्यों, का से कैसे, का से क्या, का से कब, का से कहाँ और का से कौन। तो इसमें जो पहले 4 का है, क्या, कब, कहाँ, कौन आदि का क्या है, सूचना परक वर्णन किया जाता है। पूरा विस्तार से नहीं, केवल हल्की हल्की सूचना, क्या हुआ भाई, दुर्घटना होगी, कब हुई, टाइम बता देंगे इस समय हुई, कहाँ हुई, उस स्थान पर हुई, दुर्घटना में कौन था, यानी कोई पशु पक्षी जानवर या मनुष्य किसकी दुर्घटना हो गई, तो सामान्य वर्णन। फिर अंत में क्यों और कैसे, ये जो 2 का है इसमें पूरा विस्तार पर वर्णन किया जाता है। घटना क्यों हो गई, कैसे होगी, तो पूरा विस्तार से उसका वर्णन किया जाता है, वो होता है बॉडी। तो ये इसके 3 अंगों का वर्णन है। बाकी उल्टा पिरामिड शैली में मुख्य पंक्ति ये पहली ही होती है। तीसरा है इसी का भाग समापन। इसमें उद्धरण और स्रोत दिए हुए होते हैं। यानी कोई उदाहरण देना हो या वो घटना कहाँ से ली गई है, उसके स्रोत, वो घटना कहाँ से उठाई गई है, इनके समापन में दिया जाता है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हैं। तो समझ आ गया होगा उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। मुख्य घटना का वर्णन पहले ही कर देना, उसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ये 3 भागों पर आधारित होती है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में वही बात, महत्वपूर्ण सूचना को पहले ही बता देना। बॉडी में 6 ककार है, उस पर बताया जाता है। 4 ककार पहले जो सूचना परक होते हैं, अंतिम क्यों और कैसे विस्तार परक होते हैं। समापन में केवल उदाहरण और स्रोत दिए हुए होते हैं। उसके बाद अपना आगे चलेगा समाचारों में 6 ककारों से आप क्या समझते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मिटा सकें। तो समाचारों में 6 ककार। ये बहुत ही सरल और सीधा प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ककार से मतलब क्या होता है। तो ककार से आशय 6 का, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कहाँ, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसमें लिखिए समाचारों में 6 ककारों से आशय कब, कहाँ,
कब कहाँ क्या कौन क्यों और कैसे से है। इसमें प्रथम 4 ककार कब कहाँ क्या और कौन सूचना परक होते हैं तथा अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे विवरण परक होते हैं। तो समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। वैसे तो उसी पीछे वाले बॉडी में ही पता लग रहा था, लेकिन ये अलग से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने अलग से लिखवाया है कि 6 ककारों से आशय कब कहाँ क्या कौन क्यों और कैसे से है। इसमें जो पहले 4 ककार है कब कहाँ क्या कौन, ये जो है सूचना परक होते, केवल सामान्य सूचना देने के लिए कि घटना कब हुई, कहाँ हुई, क्या हुआ घटना में और घटना में कौन शामिल था। अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे, ये जो है विवरण परक यानी पूरा विस्तार से वर्णन उस घटना का करते हैं। तो समाचारों में 6 ककारों से यही आशय है। अगला प्रश्न है पटकथा। पटकथा पटकथा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पट यानी पर्दा, कथा यानी कहानी, अर्थात पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कहानी। कहानी इसमें कहानी को
फिल्म के अनुसार ढालकर संवादों से जोड़ा जाता है। तो ये भी बहुत ही आसान है। पट कथा यानी आपने अभी तक अंग्रेजी नाम ही सुना है फिल्म, जो फिल्में हम देखते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जो फिल्में देखते हैं उसी को हिंदी भाषा में क्या है, पटकथा कहा जाता है। पटकथा क्यों कहते हैं? पट का अर्थ वैसे कपड़ा होता है, वो कपड़े से ही पर्दा बनता है, यानी बड़े पर्दे पर जो कथा कहानियाँ दिखाई जाती हैं उसको कहते हैं पटकथा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पट यानी पर्दा प्लस कथा यानी कहानी। तो कहानी से ये थोड़ा अलग है। कहानी जो हम किस्सों में पढ़ते हैं, दादी से सुनते हैं, नाना नानी से सुनते हैं, वो कहानी होती है। लेकिन इसमें क्या है, पहले कहानी लिखी जाती है, फिर कहानी को क्या है पर्दे के अनुसार यानी फिल्म के अनुसार ढाला जाता है कि उसको पर्दे पर या बड़ी स्क्रीन पर, टीवी पर कैसे दिखाना है, उसके अनुसार ढालकर फिर उसी के अनुसार उसमें संवाद जोड़े जाते हैं। संवाद का अर्थ होता है बोलना, डायलॉग जिसको कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में इसको कहते हैं संवाद। तो संवादों से उसको जोड़ा जाता है, संवाद जोड़कर कहानी के अनुसार डालकर फिर फिल्म बनाई जाती है, फिर उसको पर्दे पर दिखाया जाता है। समझ आ गया होगा पटकथा आपको। उसके बाद अगला है, अगला प्रश्न, हार्ड न्यूज तथा सॉफ्ट न्यूज। हार्ड न्यूज तथा सॉफ्ट न्यूज, तो आपने कंप्यूटर परिभाषा में देखा होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, लेकिन वो क्या है, कंप्यूटर के भाग होते हैं। ये न्यूज यानी समाचार। तो समाचारों में हार्ड न्यूज तथा सॉफ्ट न्यूज का क्या मतलब है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ऐसी विशेष घटनाएं जैसे अपराध, हत्या, आतंकवाद, लूट, अपहरण आदि से संबंधित घटनाएं हार्ड न्यूज कहलाती हैं तथा मानवीय रुचिपरक सूचनाएं सॉफ्ट न्यूज कहलाती हैं। यानी समाचारों में आपने देखा होगा हर तरह की सूचनाएं
दिखाई जाती है, हर तरह के समाचार दिखाए जाते हैं, उन्हीं में आता हार्ड न्यूज़ तथा सॉफ्ट न्यूज़। यानी ऐसी विशेष घटनाएं, कहीं आपराधिक घटनाएं हो रही है, हत्या हो रही है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, लूट खसोट हो रही है, अपहरण किए जा रहे हैं आदि, ये जितनी भी घटनाएं हैं ये हार्ड न्यूज़ कहलाती हैं। तथा मानवीय रुचि परक, यानी मानवीय रुचि पर आधारित मनोरंजक घटनाएं या व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली जो घटनाएं सूचनाएं हैं वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट न्यूज़ कहलाती हैं। तो आज के लिए प्रिय छात्रों इतना ही। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आगे आपको कल समझाया जाएगा।